सभी लोगों को नमस्कार और सभी पत्रकार साथी जो हमारे मित्र हैं लंबे समय से और जो धात को एक लंबे समय से जानते हैं कि धात अलग अलग तरह की सामाजिक गतिविधियां समय समय पर करती है, जिसमें हमारे चाहे भाषा का सवाल था, हरियाणा को हम सब जानते हैं। धात में किस तरह से आप सब लोगों के सहयोग से जो मीडिया का सपोर्ट रहा, उससे हमने हरियाणा को एक स्थान दिलाने में हम सब लोगों की बड़ी भूमिका रही और आज हरियाणा हमारा एक प्रमुख पर्व है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर हमारा जो भी सामाजिक गतिविधि है उनका प्रेस का जो एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन्होंने मेरी बात को बहुत दूर तक पहुंचाया। उसी का असर रहा कि बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रयास सफल हुए। आज हम आपके पास दोबारा से इसी अपेक्षा से आए हैं कि हम एक महत्वपूर्ण बात लेकर के आपके बीच में आए और जिस बात को हम 3 साल से उठा रहे हैं और वो बात सुनने में बहुत छोटी लग सकती है कि एक समाज मंडी में बिकने वाले एक फल का सवाल है, लेकिन वो बात वो इस तरह से गहरी है। उस फल के साथ बहुत सारी एक छोटे-छोटे सवाल, बड़े-बड़े सवाल जुड़े हुए हैं, तो उन पर हम अपनी बातचीत रखेंगे। हम लोग उत्तराखंड के सिट्रस फल यानी कि जो खट्रस फल जिन्हें कहते हैं कि माल्टा, नींबू, नारंगी, गलगल, जो पहाड़ में नैसर्गिक रूप से कई सालों से हो रहे हैं, उनके सवाल को लेकर के एक पहल कर रहे हैं एक बड़ा अभियान चलाने वाले। ये अभियान हर वर्ष 1.5 से 2 महीने तक हम समाज के बीच में चलाते हैं। इसका मकसद 2 है। एक, हम चाहते हैं कि आम समाज हमारा साथ दे और इन फलों का उपभोग करे, और दूसरा, हम चाहते हैं कि शासन इसमें सपोर्ट करे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहाड़ में अगर कुछ अच्छा उत्पादन हो रहा है तो उसको एक सही बाजार मिले, उसको सही वैल्यू मिले और उसको सही स्थान मिले। आम समाज से हमने कहा है कि सर्दी में माल्टे का फल जरूर खाएं। उसके 2 कारण हैं। एक, इसलिए खाएं कि माल्टा और नारंगी और जो गलगल है वो अपने व्यवहार के कारण एक प्योरली ऑर्गेनिक फल है, जिसके जड़ में ना तो कोई पेस्टिसाइड ना केमिकल, उसमें किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं होता भारी हस्तक्षेप जिससे उस फल में किसी भी तरह से मतलब केमिकल आने की संभावना हो। और दूसरी बात यह है कि पिछले 30-40 सालों में अलग अलग सरकारी योजनाओं में अलग अलग होने के चलते आज माल्टा ही एक ऐसा फल है जो आपको पहाड़ में लगभग हर जगह काफ़ी बड़ी मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि वो बहुत आसानी से उग जाता है, सर्वाइव कर जाता है और फल देने लगता है और बड़ी मात्रा में फल भी देता है। तो इसलिए अगर इसको आम लोग इसे कंज्यूम करेंगे तो न केवल उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी बल्कि उन किसानों को भी बेस मिलेगा। तो ये हमारा एक बेसिक अपील थी, लेकिन इसके साथ हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। पर इसका जो डेटा है ये क्या है और इसमें कहाँ लैक्यूना है, जबकि सरकार खुशहाल सर जो हमारे हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट है वो बताएंगे कि इसमें कहाँ लैक्यूना है, क्यों ऐसा हुआ कि इतने बड़े प्रोडक्शन होने के बाद भी वो खेतों में सड़ जा रहा है, गिर जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। हम सब लोग जो पहाड़ के रहते हैं, आप अपने गांव में पता कीजिए, हर गांव में एक माल्टे का पेड़ जरूर होगा। वो ऐसी भाईबंदी में जा रहा है, वो कोई बाजार नहीं बना, जबकि हिमाचल परसिमन से लेकर तमाम तरह के फलों का एक बाजार बनाया उन्होंने और हर किसान को उसका कुछ ना कुछ लाभ मिला। तो माल्टे को लेकर के मैं चाहूँगा हमारे जो एक्सपर्ट हैं खुशहाल सर बताएं। पहले अपनी टीम का इंट्रोडक्शन भी रहता हूँ धात की। हमारे सर सबसे लास्ट में सर डॉक्टर खुशहाल बैठे। डॉक्टर खुशहाल उद्यानिकी एक्सपर्ट हैं और फलों पर इनका काम रहा है, लगभग 50 साल की जर्नी है। सर जिला उद्यान अधिकारी रहे, अलग अलग पदों पर है उद्यान में और कंसल्टेंसी भी की है। उत्तम सिंह रावत जी जियोलॉजिस्ट रिटायर्ड हैं, हमारे सामाजिक साथी हैं। लोकेश नवानी जी धात के अध्यक्ष हैं। हर्षमणि व्यास जी हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं और अलग अलग तरह के सामाजिक संस्थाओं से उनका हस्तक्षेप रहा है। प्रोफेसर वीरानंद मोड़ाई हमारे प्रिंसिपल रहे SGR डिग्री कॉलेज के। उसके साथ हमारी टीम में सुरेश कुकरेती जी, मेजर महावीर रावत जी, हिमांशु जी, शुभम और नीलेश भी यहाँ पर मौजूद है। हम सब लोग इस बात को आज प्रेस के माध्यम से और अगले 1-2 महीने तक अपनी वैन एक्टिविटीज़ के माध्यम से समाज से अपील करेंगे कि माल्टे के लिए सपोर्ट चाहिए, आप भी खरीदिए, सरकार पर भी दबाव बनाए कि वो इस फल का समर्थन करें। तो मैं चाहूँगा सर खुशहाल सर सबसे पहले जो माल्टे का जो मांग पत्र हमने तैयार किया है उसका टेक्निकल एस्पेक्ट पे अपनी सी बात रख देंगे छोटी सी, उसके बाद हम सवाल ले सकते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम एक उत्तराखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसका श्रेय मैं धात संस्था को देता हूं। यह संस्था इससे भी मैं 2-2.5 साल पहले जुड़ा और ये मुख्य रूप से उत्तराखंड के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर ही इन्होंने जो है इसको जिसका संरक्षण और संवर्धन पर विशेष रूप से इनका जोर रहता है। तो मैं विषय पर आता हूँ। आज हम लोग माल्टा फल की चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो आप लोगों ने अमूमन देखा होगा, जैसे ही नवंबर दिसंबर का माह आता है
तो माल्टा फल जो है वो चर्चाओं में आ जाता है, अमूमन अखबारों की सुर्खियों में आएगा, कई सोशल मीडिया में उसमें आएंगे, लेकिन वो सब नकारात्मक दिखाई देगा आपको। कोई किसान कहेगा कि मेरे फल सारे गिर गए, चिड़ियाएं खा गई, बंदर खा गए, या बाजार भाव नहीं मिल पाया। आज की तारीख में भी पौड़ी से या पौड़ी जनपद के आसपास के कई लोग मेरे पास फोन करते हैं, अच्छे प्रतिष्ठित लोग, तो वो कहते हैं कि साहब मेरा माल्टा फल तैयार हो गया लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा है। और एक दो से हमने अप्रोच की भी, तो वो जाके कहे कि साहब हम 10 रुपए किलो जो है आपसे माल्टा लेंगे, और एक ग्रेड का पूरा साइज है, रस जूस है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मेरा मानना है कि प्रचार प्रसार ना होना। केरल का नारियल, मतलब इससे 10-20 साल पहले तो कोई जान नहीं चाहता है ना, आज घर घर जो है हर डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है कि साहब आप, अब खैर उसके उसमें भी आने लगे कि साहब कि उससे क्या क्या नुकसान भी हैं, लेकिन पहले उन्होंने इतने फायदे गिना दिया कि आज घर घर जो है आप जाएंगे तो सुबह लोग जो है बजाय सादा पानी पीने के, जो पैसे वाले लोग हैं वो नारियल का पानी पीते हैं। यहाँ तक कि उसका जो बाहर का छिलका है उसका कोकोपीट करके, आप लोग जो सॉइल मीडिया उसमें करते होंगे, क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर करते होंगे, फ्लैट्स वगैरह में रहने वाले, जो सॉइलस मीडिया जो बनता है वो उसकी जो बाहर का छिलका होता है उसी को बारीक पीस करके, कहने का अभिप्राय है कि उनकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी थी कि वो नारियल आज घर घर के लिए पॉपुलर है। लेकिन हम लोग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी अपेक्षा की गई थी कि हमारा माल्टा फल ये लोगों के घर घर पहुंचेगा, जबकि माल्टा अपने आप में एक स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक, औषधि गुणों से भरपूर फल है। विटामिन सी सबसे ज्यादा उसमें है आंवले के बाद, वो पाचन तंत्र को सही रखता है, उसमें रेशा है, उसमें आयरन है, उसमें फॉस्फोरस है। मतलब कहने का मतलब है कि सारे विटामिन जो भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है वो माल्टा के फल में है। इसके अलावा उसका जो बाहर का छिलका है वो सौंदर्य प्रशासन के काम में आता है। जितने भी आप ये देखते होंगे सौंदर्य प्रशासन में जिसमें भी इसेंस आती है सिट्रस की, वो ज्यादातर माल्टा का जो छिलका होता है उसका ही उसमें ये प्रयोग करते हैं। दूसरा, उसका जो इसेंस है, उसका जो तेल है सिट्रस करके, वो काफी महंगा बिकता है। इतने सारे गुण होने के बावजूद भी उसको प्रचार प्रसार न मिलने के कारण उसको हमें मार्केट आज की तारीख पे नहीं मिल पा रहा। माल्टा एक ऐसा फल है जो कि पर्वतीय उत्तराखंड की क्लाइमेट को सूट करता है। 1000 मीटर माने 300 फीट ऊंचाई से लेकर के और 2000 मीटर माने 600 फीट ऊंचाई तक के जो भी स्थान आपको दिखा देंगे उत्तराखंड में, अगर आप आजकल जाएंगे तो हर जगह जो है पेड़ों पे माल्टा और गलगल जो है वो आपको लटका हुआ दिखाई देगा। तो मतलब ऐसे कम फल हैं, क्योंकि हर फल की एक लिमिट होती है। कोई 1000 मीटर में होगा तो 1000 से 1200 तक होगा, या कोई 1200 पे है तो 1200 से 1300 फीट तक होगा। लेकिन एक माल्टा एक ऐसा फल है कि जो कि 1000 मीटर से लेकर के और 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक के स्थानों पर होता है। इस पे न कोई बीमारी न कोई रोग, और आप देखेंगे कि बगीचे भी कम है, मतलब ऐसे भी नहीं कि उसका प्रॉपर लेआउट किया गया हो, अच्छी वैरायटियों के पेड़ लगे हों, है ना। घरों में आप जाएंगे तो अमूमन हर घर के मेड़ पे 2-2, 4-4 पेड़ जो है हर एक उसमें दिखाई देगा। लेकिन आज के जो आंकड़े हैं विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 10,000 हेक्टेयर में, लगभग 10,000 मतलब 9,111 हेक्टेयर दिखा रखा हूँ, 10,000 हेक्टेयर में नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन होता है, और उनसे 36,991 मैट्रिक टन उत्पादन उनसे होता है। मतलब लगभग 10,000 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर माने हो गया आपका 50,000 नाली में, है ना। और 36,000 या 40,000 लगा लो मैट्रिक टन उत्पादन होता है। विभागीय आंकड़े विश्वसनीय इससे नहीं है कि इसे एक साल पहले इनके, अगर आप ये आती है ना आर्थिक रिपोर्ट आती है जो इनके जो विधानसभा पटल पर रखी जाती है, तो उसमें 22-23 में इनके जो आंकड़े थे वो 20,000 या 21,000 हेक्टेयर में इन्होंने उत्पादन दिखाया और 90,000 मैट्रिक टन उत्पादन दिखाया है। लेकिन अब 23-24 में कुछ मीडिया में समाचारों पत्रों में, या कई जो इन लोगों ने बाहर से बुलाए होंगे कि भैया ये हमारा इतना उत्पादन हो गया, फैक्ट्रियां लगाओ, तो जब उन्होंने देखा तो साइट पर तो कुछ है ही नहीं, बहुत कम है। तो अब उन्होंने चेंज करके, तो आज की तारीख में जो इनका वास्तविक डाटा है वो 10,000 हेक्टेयर में और 36,000 मैट्रिक टन जो है इनका उत्पादन इन्होंने दर्शा रखा है। तो माल्टा की कई विशेषताएं हैं इसमें, जो ये हमें इसमें इनकी जो क्वालिटी में गिरावट नहीं आई माल्टा में, इसमें एक विशेष गुण होता है माल्टा में। ये कोई इस तरह का नहीं है कि साहब उद्यान विभाग की विशेष प्रयासरत से या माल्टा बहुत ज्यादा हो गया हो। इसमें ज्यादातर जो बगीचे हैं वो किसानों ने अपने बीज निकाल करके और उसके पौधे बनाए हैं। तो इसमें सिट्रस फ्रूट में एक विशेषता होती है, हम लोग उनको न्यू सेलर सीडलिंग कहते हैं। जैसे अपना एक दाना बीज बोएंगे आप, तो उसमें 2 या 3 पौधे निकलते हैं। आप कभी भी एक नींबू का बीज बोएंगे तो उसमें होता क्या है, जो जाइगोटिक माने जो परागित जो होगा
जिसके क्योंकि चांसेस होते हैं कि वो बीज पौधा होगा और उसके गुण अच्छे नहीं होंगे तो वो अमूमन धीरे धीरे बारीकी रहता है और मर भी जाता है। तो स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से वो माल्टा वहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है वो किसानों के अपने बोए हुए पेड़ हैं और इसीलिए उनकी वैरायटी जो है वो मेंटेन है। जैसे उसमें कहीं कहीं आपको ब्लड रेड सा माल्टा दिखा देगा, क्या कहते हैं नेवल वाशिंगटन जो वैरायटी है, तो पुराने लोग लाए होंगे, वैरायटी भी लाए होंगे, तो अभी तक भी वो मेंटेन है। इसके अलावा आज की तारीख में मतलब एक अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं, हम लोग सेब खाते हैं। किसी सेब उत्पादक से आप ये पूछना कि तुम कितने स्प्रे करते हो, इसमें कितने छिड़काव करते हो, आप सुन के ताजुब करेंगे। आप हिमाचल का शेड्यूल निकालेंगे, स्प्रे शेड्यूल सेब के बगीचे में 14 स्प्रे करते हैं वहाँ, और खतरनाक खतरनाक जो है रसायन डालते हैं। 14 तो तब है जब उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी, वो केवल और केवल प्रिवेंटिव मेजरमेंट है, मतलब बीमारी ना आए। 14 स्प्रे होते हैं फूल आने से लेकर के और पतझड़ से लेकर तक के 14, और बड़े खतरनाक खतरनाक जो है स्प्रे, मतलब फंजीसाइड, क्या कहते हैं इंसेक्टिसाइड, ग्रोथ हार्मोन भी डालते हैं, पीजीआर कहते हैं हम लोग, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो लेकिन एक माल्टा फल एक ऐसा फल है कि जिसमें किसी तरह का ना तो उसमें हम लोग इनपुट देते हैं, कोई खाद देते हैं, और न ही उसमें जो है किसी तरह का कोई कीटनाशक या ब्याजनाशक दवा का उसमें स्प्रे करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा इतना सुंदर माल्टा है, स्वास्थ्यवर्धक है, औषधि गुणों से भरपूर है, लेकिन फिर भी इसको जो है मार्केट नहीं मिल पा रहा। तो इसका कहीं ना कहीं सरकार को जो है इस पर इसको विचार करना चाहिए। अच्छी बात क्या हुई कि दात संस्था के प्रयास ये कहूँगा मैं, क्योंकि इससे पहले तो राज्य बने 25 साल तक हमने भी नहीं सुना था उसके बारे में, कभी इतनी चर्चा हुई हो। जब आपने 2-2.5 साल पहले इसको चर्चाओं में लाए माल्टा को, मैं 2-2.5 साल से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। तो अब जब माननीय प्रधानमंत्री जी 9 नवंबर को यहाँ आए थे तो उन्होंने माल्टा फल की जिक्र किया था और उसके विपणन के लिए भी सरकार को निर्देशित किया। ये उनके संज्ञान में बात आई, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है दात संस्था की तरफ से कि ये कम से कम इसको मीडिया प्लेटफॉर्म में लाए और उसमें एक जन जागृति का जो है इन्होंने ये कार्य किया। अभी तक जो सरकार के प्रयास हैं, क्योंकि मैं इस विभाग में कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और कई संस्थाओं से भी जुड़ा रहा सेवानिवृत्ति के बाद भी, तो शुरू पे उसमें जब ये माल्टा फल मतलब 90 के दशक में या 80 के दशक में जब ये काफी मात्रा में हो रहा था, तो इसको गढ़वाल मंडल विकास निगम को देने की बातें हुई। फिर इसको कुमाऊं मंडल में देने की बातें हुई कि साहब कुमाऊं मंडल इसको बेचेगा, इनको एक अनटाइड फंड करके दिया गया, रिवॉल्विंग फंड, कि भाई ये पैसा आपको दिया जाता है, आप इतना का माल्टा खरीद दीजिए, इसको बेचिए, कानपुर ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, लखनऊ ले जाओ, गए भी। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट में इनका फेल हुआ, नहीं चला। फिर ये हुआ कि साहब की यात्रा इसमें तिलवाड़ा में, ये जो अगस्मुनी तिलवाड़ा है रुद्रप्रयाग वाले, यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी थी बहुत बड़ी, और केवल उसका काम ये था कि माल्टा फल का वहाँ पे जूस निकालेंगे, उसका प्रोसेस करेंगे, उसके बॉटलिंग प्लांट होगा और यात्रियों को गर्मियों के टाइम पे हम लोग बेचेंगे। उसमें भी करोड़ों रुपए लगे, वो बना, प्लांट बना, सब कुछ हुआ, 1-2 साल तक चला, लेकिन उसके बाद वो भी बंद हुआ। उसके बाद 90 के दशक में या 2000 के आसपास मटेला, जो कोसी मटेला है अल्मोड़े में, वहां पे एक बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाया गया। उस जमाने में 13-14 करोड़ का था वो, और इसी पर्पज से बनाया गया कि माल्टा के फल को हम स्टोर करेंगे और उसके बाद उसको गर्मी के सीजन में हम इसको ऑफ सीजन में इसको बेचेंगे। लेकिन वो फेल हुआ। बल्कि आप लोगों ने उन दिनों एक बेनी प्रकरण काफी देर चला था, वो सारा साउथ इंडियन वो था, सारा पैसे से किसानों से लिया भाग गया था। तो इस तरह के प्रयास हुए, लेकिन वो कहीं भी सफलता नहीं मिली। इधर अभी जो है इसको जीआई टैग दिया गया माल्टा को, आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया में चला सा भी जीआई टैग माल्टा को दे दिया गया, और भी कई उत्पादों को दिया गया। तो जीआई टैग क्या होता है कि एक सिंपल होता है, एक टैग हुआ उसकी कि ये इन भौगोलिक परिस्थितियों में या इस क्षेत्र विशेष में ये उगता है और इसकी ये विशेषताएं हैं। तो इस तरह से एक अच्छी पहल थी सरकार की कि इसको जीआई टैग मिला। लेकिन अफसोसजनक स्थिति यह है कि लोगों किसानों को तो पता ही नहीं कि जीआई टैग है क्या वाला। मतलब जब 10 रुपए किलो भी कोई लेने को उनका तैयार नहीं है माल्टा, तो उसको तो कोई इसको लाभ नहीं मिल पा रहा। तो जीआई टैग भी इसको दिया गया। फिर आपने पढ़ा होगा 1 साल पहले कि पूरा हेडलाइंस में था, माननीय मंत्री जी के स्टेटमेंट थे, कृषि मंत्री जी के, कि पहाड़ के माल्टा से गोवा में बनेगी शराब, काफी पेपर में आया। तो खैर वो माल्टा पहाड़ के माल्टा की तो नहीं बनी, लेकिन एक माल्टा ब्रांड जरूर जो है वो टेट्रा पैक में 200 ml का, वो काफी उसमें जो कि देसी शराब भर के वो काफी प्रचलन में दिखाई दिया बाजारों में, उत्तराखंड के पहाड़ों में। तो कहने का अभिप्राय यह है कि राज्य बने 25 साल हो गए, एकमात्र फल हमारा जो है माल्टा जो है केवल उत्पादन में जो एक्चुअल में जो दिखाई देता है। मतलब अभी हम लोग गंवानी गए थे आपके गांव में, तो किसी ने एक प्रश्न किया था मेरे से कि आप माल्टा के पीछे क्यों पड़ रहे हैं, तो मैंने कहा आप बताओ तो कौन सा फल आपको पहाड़ में दिखाई दे रहा है।
मतलब क्योंकि दिखाई दे रहा हो और उसके सारे औषधि गुण हैं, पौष्टिक है, उसकी बड़ी अच्छी मार्केट है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार ना होने के कारण हम लोग उसको जो है उसका वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के लिए धात संस्था ने ये किया कि इसका प्रचार प्रसार किया जाए और इन्होंने उसमें कई बिंदु रखे हैं। हमारा माल्टा अगर सरकार चाहती तो ये ऑर्गेनिक करके आप कहीं चले जाइए बड़े शहरों में, एमएनसीज में, और आप किसी भी उसमें दुकान में या किसी भी उसमें जाएंगे तो जो बाहर का जो माल्टा है वो 150-200 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगा। और हमारे माल्टे को लोग 10 रुपए या 15, उसकी बोली जो है 10 रुपए लगा रहे हैं कि साहब 10 रुपए लेंगे या 15 रुपए लेंगे। सरकार अब इसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताती है, तो पहले 7 था, फिर 8 हुआ, 9 हुआ, हो सके इस साल 10 हो जाए। 10 ही है, हाँ, ये 10 रुपए जो है, और वो भी किसान तोड़ेगा, उनके कलेक्शन सेंटर तक लाएगा। तो हमारा कुल प्रयास ये है दाल संस्था के माध्यम से कि सरकार अब इसको संज्ञान में ले, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार के जो डिपार्टमेंट जो बने हैं, कहने को यहाँ पे उत्तराखंड औद्यानिक परिषद बना हुआ है, उस पर हजारों में करोड़ों का खर्चा आता होगा उसके ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, वो करने के लिए। और जब उसके काम गाइडलाइन आप पढ़ेंगे, आप गूगल करिए उत्तराखंड औद्यानिक परिषद, तो उसका काम ही यही है विपणन कराना, फलों का जो यहाँ के उत्पाद है उनका विपणन करवाना, उनका प्रचार प्रसार करना, उनके उत्पादकता बढ़ाना, इस तरह के कार्य हैं। लेकिन वो कहीं सक्रिय रूप से उत्तराखंड औद्यानिक परिषद जो है वो कार्य करता हुआ नहीं दिखाई देता। तो हम लोग जो है देहरादून के वासिंदे जितने हैं, भले अभी इसमें कई लोग कहेंगे, कई कमेंट आएंगे, फेसबुक में देख डालेंगे कि साहब आप देहरादून में जाके तो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, पहाड़ में आके तो करो। तो जो हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कम से कम एक प्रेशर ग्रुप तो बना सकते हैं सरकार पर कि अरे भैया ये सरकार की योजना है, माननीय मोदी जी इतना हजारों हजार करोड़ रुपया तुम्हें दे रहे हैं, कम से कम इसको किसानों तक तो पहुंचाओ। तो इस उद्देश्य में अगर हम प्रयास करें, और यही हम लोगों का प्रयास है, तो मेरे ख्याल से काफी हो गया। बाकी ये मांग पत्र महंगाई जी ने बनाया, बड़े सोच विचार के। इसमें एक चीज मैं और बता दूं, सरकार ने ऑर्गेनिक स्टेट करके कई प्रचार प्रसार किया, और उसके लिए कई जनपद जो हैं वो ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट जो है घोषित कर रखे हैं, जैसे रुद्रप्रयाग है, चंपावत है, 1-2 और जिले कर रखे हैं। तो उन्होंने ऑर्गेनिक स्टेट घोषित करने के माने हैं कि उस ऑर्गेनिक जिला घोषित करने के माने हैं कि उस जिले में कोई किसी भी केमिकल का प्रयोग किसी भी फसल में प्रयोग नहीं होगा। तो हमारा मानना, ऐसा कई ब्लॉक भी ऑर्गेनिक घोषित किए हुए हैं। तो हमारा कहना यह है कि संस्था के माध्यम से सरकार को ये भी हम संदेश देना चाहते हैं कि जब आपने वो जिला ऑर्गेनिक घोषित कर रखा है 4-5 साल पहले, या ये ब्लॉक ऑर्गेनिक घोषित कर रखा है, तो उन गरीब किसानों के जितने भी उत्पाद हैं आप उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्यों नहीं कराते, प्रमाणीकरण क्यों नहीं करवाते? अगर वो सर्टिफिकेट, देखो मैंने बोला कि मेरा माल्टा ऑर्गेनिक है, लेकिन जब तक मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं। तो सरकार जो है, जब सरकार ने जिले ऑर्गेनिक घोषित कर दिए हैं, वहां पे किसी तरह का केमिकल ऑन रिकॉर्ड जो है कहीं नहीं पड़ रहा है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं डाल रहा, तो जितने भी उत्पाद हैं उनके, चाहे वो प्याज है, लहसुन है, अदरक है, ये जो भी उत्पाद कर रहे हैं, सब्जी उत्पादित कर रहे हैं, मतलब हम लोग खाली कहते थे कि साहब पहाड़ की सब्जी है, ये ऑर्गेनिक है, लेकिन प्रूफ क्या? अगर किसी ने कहा क्या प्रमाण है, तो कुछ भी नहीं है। तो सरकार इस दिशा में प्रयास करे, और प्रेस क्लब के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से ये चीजें आनी चाहिए। देखो अब पत्रकारों का और जिनका जागरूक जो नागरिक है उनका दायित्व ये बनता है कि जो सही चीजें हैं वो कम से कम जनता के हित में आनी चाहिए। और आज अगर हम जो लोग पहाड़ पे हैं उनको बाघ खा रहा है, गोणी बांदर उनको अलग तंग कर रहे हैं, मतलब किस कंडीशन में वो लोग हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ों को बचाए हुए हैं, तो कम से कम देहरादून में रह करके उनकी बातें, उनकी चर्चाएं तो हम लोग कर सकते हैं। ये सवाल ले सकते जी। हाँ जी, आप जिला उद्यान अधिकारी भी रहे हैं। हाँ हाँ, तो आपको तो बड़े नोटिस आए हैं कि कहाँ पर ये कमी है, क्या होना चाहिए? आप पद पर बैठे हुए आप हाँ, बहुत बिल्कुल बहुत सही प्रश्न आपका। देखो हाँ, सरकार के भरोसे बार-बार सरकार के भरोसे सरकार करना चाहिए, सरकार नहीं कर रही है। तो ऐसे में अगर कोई निजी व्यापारी, बड़े व्यापारी आपके सामने आते हैं या उनसे संपर्क करते हैं, तो क्या होना चाहिए, इसका उपयोग कैसे होना चाहिए? सरकार की तरफ मुंह देकर के बैठना, इतने सालों से मार्केट मतलब 25-30 साल हुए सुनते आज तक सरकार कुछ कर नहीं पाई, तो बजाय सरकार की तरफ लगा के देखना, आपका अनुभव है, आप ये कुछ मशवरा दीजिए बड़े व्यापारियों को। गूगल पे आ गए, सब कुछ आ गए नेट पे, ऐसा कि प्रदेश की
एक नई चीज निकल के आए जी। कि सरकार को देखने के बजाय आप लोगों ने संस्था में मिलकर फैसला किया। बहुत सही प्रश्न आपने किया, और इसी वजह से हम लोग भी दाह संस्था से जुड़े हुए हैं कि हमारा कोई मकसद सरकार को ये अपेक्षा नहीं है कि सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा करेगी, लेकिन जो पैसा आ रहा है उसका सदुपयोग हो और सरकार के पैरेलल हम काम करें। देखो अच्छे काम भी हो रहे हैं। मैं अभी पिथौरागढ़ गया था, कर्नाली छिना एक जगह है, वहाँ पे एक संस्था, ये जो पहले आजीविका था ना, UGBS करके संस्था थी, अब रीप करके चल रही पहाड़ में, पहले आजीविका करके थी, मैं उसमें कंसल्टेंट था। तो मैं गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे इतना सुंदर वो लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पे एक दीपक बिष्ट थे उसके इंचार्ज, पौड़ी में आजकल। वहाँ पे पूरा लोकल, पूरा पिथौरागढ़ का माल्टा वो वहाँ पे कलेक्शन होता था, पूरा उसका जूस बनता था, उसके छिलके का क्या कहते हैं वो बेचते थे। संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें दो राय नहीं। दूसरा, आपके ऋषिकेश में एक शून्य इंडिया एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड करके है, वो लड़का पिथौरागढ़ का है। वो क्या करता है कि सारा पिथौरागढ़ से, मैंने पूछा था, तो मैंने वैसी बात की थी, मैंने कहा यार माल्टा मेरे पास है, कहीं तो उसको बिकवा दे। उसने कहा भाई साहब मैं पहाड़ में ही अभी मैंने मुंशियारी ब्लॉक पकड़ा हुआ है, वहाँ के माल्टे का सारा जूस एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लाता हूँ। दूसरा, वो सोलर पैनल देता हूँ वहाँ उनको ड्राई यूज करने के लिए, और माल्टा के चिप्स बना करके वो ड्राई करके मैं यहाँ ऋषिकेश में लाता हूँ, और उसके बाद हम इसको सप्लाई करते हैं। और कितना भी आप दे दो हमें, हम करने को तैयार हैं। तो मेरा कहने का आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। हम लोग मतलब कम से कम जब अपनी बात कर रहा हूँ, दाह संस्था से मैं इसीलिए जुड़ा हूँ कि इनके माध्यम से एक जन जागृति का हम कार्य करें, सरकार के संज्ञान में भी ये चीजें आए कि भैया ये दिक्कतें हैं और आप इसमें विचार करें। अरे सिट्रस डे मनाने में क्या दिक्कत है? आप एप्पल डे क्यों मनाते हैं, या मैंगो डे क्यों आप मना रहे हैं? सिट्रस में क्या परेशानी हो रही है? सिट्रस तो उत्तराखंड का एक सांस्कृतिक फल है, उसको हम लोग, अब नेगी जी जो है उनकी अब शादी होने वाली। नेगी जी ने परसों एक डिबेट में था, इतनी सुंदर बात कही कि साहब मेरी शादी में न्यूनतम मत दिखाना, तो माल्टा लेके आना, उसको हम करेंगे। तो इस तरह के इवेंट्स अगर हम लोग करें तो फिर ये आएगा। इसके बारे में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक है जी। माल्टा या और जो हमारे यहाँ के वो है फल है, ग्रास है, सब कुछ है, तो माल्टा से जो भी आपने बताया कि चिप्स इत्यादि बन सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ बना करके चारधाम यात्रा में हमारे प्रसाद जाता है, उस प्रसाद में थोड़ा सा अगर हाथ भी जोड़ा जाए तो आजीविका भी बढ़ेगी और इसका सदुपयोग भी हो जाएगा। सर देखो, इस बात को ऐड करके हम अपना प्रोग्राम भी बताते हैं। अभी हमने ये तो टेक्निकल बात सर ने बताई, हर सुझाव का स्वागत है समाज संस्था के तौर पर, और चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे पिथौरागढ़ की हो, ऋषिकेश की हो, धाद हो, उनकी सबकी एक लिमिटेशन है। असली रिसोर्स तो सरकार के पास है। हम सब एक हद तक एफर्ट को कर सकते हैं। माल्टे को लेकर के जो हमारा अभियान है हर साल चलता है, हम अपनी एक वैन रखते हैं, वो गली गली जाती है और लोगों से अवेयर करती है, उनको माल्टा कहती है कि इस कीमत पे खरीदिए। 50 और 60 रुपए का हमने कॉस्ट रखा है, ताकि किसानों को जिनको 10 रुपए मिल रहा था उनको 30 और 40 रुपए मिल सके। वो तो हमारा एफर्ट है। हम लोग इसके लिए फूड फेस्टिवल भी करेंगे, हम लोग इसके लिए माल्टे का मेला भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमारा कहना है कि जब तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं हुआ तब तक चीजें बहुत नहीं बदलेगी, क्योंकि हम सब एक हद के आकर ठहर जाएंगे, क्योंकि रिसोर्स उनके पास है। तो इसलिए उनको भी चेताना जरूरी है। इसलिए हम अपना मांग पत्र उनको सौंपेंगे, मांग पत्र के बारे में लोकेश बताएंगे। मैं धाद का जो कार्यक्रम है इसको लेकर के हल्का सा बताता हूँ कि हम इसको आने वाले 2 महीने तक चलाने वाले हैं, जिसमें आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी माल्टा मोबाइल वैन जगह जगह जाएगी और उसके माध्यम से माल्टा लोगों को उपलब्ध होगा। हम होम डिलीवरी भी कराएंगे हमारी फंची कोऑपरेटिव के माध्यम से। जो भी आदमी अपने घर में माल्टा चाहता है हम उस तक पे पहुंचाएंगे। थोड़ा सा चार्ज देना होता है थोड़ा सा। उसके अलावा हमारी डिबेट्स, एक्टिविटीज, एक फूड फेस्टिवल करेंगे, माल्टा मकरैंड करेंगे, और कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटीज से मिलकर, बरसारिया यूनिवर्सिटी से मिलकर के भी कोई डिबेट कराएं। जो आप कह रहे थे बीच में कि सर बड़े जो बायर्स हैं, बड़े व्यापारी आए, तो टेक्निकली जो डेटा है, जिस डेटा, क्योंकि बड़े कंपनी तब आएगी वो कहेगी आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके पास कितना माल्टा होता है। हमसे बीच में किसी ने कहा कि बड़ा बायर इन्वेस्ट तब करेगा जब उसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर कितना है, वो पैसा लेकर के आएगा। तो क्या ऑथेंटिक डेटा सरकार के पास है या नहीं है, वो देने से हिचकते हैं। उनके पास क्या डेटाबेस है। तो प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर आप बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाना चाहते हैं तो तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए। दुर्भाग्य से उतनी तैयारी मजबूत है नहीं। अगर होती तो अब तक बहुत सारे बड़े बायर्स आते। हर साल सरकार कह रही है कि मैं आप जो सर ने बात बोली, हमने 2022 में सवाल को उठाया। सरकार का तब दावा क्या था, 91,000 मेट्रिक टन सिट्रस हो रहा है, यानी कि 2.5 करोड़ फल हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं खराब हो रहे हैं। अब ये मान, लेकिन जब हमने आयोजन करा और प्रेशर बनाने को, इतने फल खराब हो रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है, वो डर गए। फिर अब ये आपको जानकर हर्ष हुआ, 91,000 से 36,000 आ गया। 3 साल में 1/3 आ गया। फल कम नहीं हुए, डेटा कम हो गया, और हेक्टेयर कम हो गया। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि अब ये तो डेटा की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप सोचो कैसी सरकार है कि
अपने मर्जी से उन्होंने इसलिए जो बड़ा बाहर आएगा वो तो सब जानता है, उसने अपना करोड़ों रुपए लगाना है, तो इसलिए ये सब चीजें। तो हमारी कोशिश दोनों तरह की है, हम समाज में भी जा रहे हैं लगातार और सरकार के पास भी जाएंगे। मांग पत्र किनको दे रहे हैं? मांग पत्र हम देखो कृषि मंत्री को भी देंगे, मुख्यमंत्री को भी देंगे जब भी संभव होगा, और कृषि सचिव से भी हम मुलाकात करेंगे। पहले भी आपने मांग पत्र दिए? हाँ, पिछले वर्ष भी दिया हमने। और ये आपको भी दे रहे हैं। रिजल्ट रहा, उनका रिजल्ट क्या रहा? अब देखिए उसमें 2 रिजल्ट की मैं सूचना कह सकता हूँ। अगर प्रधानमंत्री जी ने माल्टे की बात करी है, इस बार आके स्पेसिफिकली उनके संबोधन में शब्द था माल्टे का। नहीं, पिछली बार जो आपने मांग पत्र दिए सचिव से मिले, उस पे क्या रहा? मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली क्या था कि 2 इश्यूज थे हमारे, उसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स थे। हमने पैकेजिंग मटेरियल का इशू उठाया था कि भाई माल्टे को एक पैकेजिंग मटेरियल मिले ताकि वो उसको ढुलाई आसान रहे। तो जो पैकेजिंग मटेरियल जो बनाते हैं ऑर्गेनिक बोर्ड, उनका कहना ये है एज दे आर सेइंग, अभी भी मैं कंफर्म, कि अब जो पैकेजिंग मटेरियल आने वाले सालों में माल्टे का उपलब्ध होगा। एक छोटा सा डेवलपमेंट ये, उसके अलावा कोई बहुत मेजर चेंजेस है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उनके संज्ञान में बात चली गई, तो अगर प्रधानमंत्री ने बोला है तो इसका मतलब 101% कृषि विभाग से उनके पास वो रिपोर्ट गई होगी, वो कुछ इनिशिएटिव ले रहे होंगे। क्योंकि देखो सरकार के पास फेरिस्त तो बताने के लिए बहुत सारी है, लेकिन जमीन पर अभी बहुत कुछ विजिबल नहीं है। देहरादून की मंडी में चल जाइए, आज आपको 260 रुपए का न्यूजीलैंड का माल्टा दिख रहा है, बिल्कुल रेड, 180 का भी है। लेकिन जो पहाड़ का माल्टा है जो मात्र 50 रुपए का, वो आपको विजिबल नहीं दिखेगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो उसकी लड़ाई है कि वहां का आना चाहिए, माल्टा तो बिकेगा इस समाज में कुछ ना कुछ। तो ये तो मैं चाहूंगा लोकेश जी अपनी बात करें। सवाल मेरा है कि आप कह रहे हैं कि सरकार को माल्टा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लेकिन सरकार तो माल्टा का प्रचार कर रही है शराब के रूप में। देखो शराब के लिए भी अगर इस्तेमाल हो तो अच्छी बात है। अगर वाइन तो दुनिया में बिकती है, हम तो कहते हैं कि माल्टे का इस्तेमाल हो। क्या मैं चाहूंगा इस सर ने बोला है कि जो माल्टा है उसमें माल्टा लेवल की शराब है, देसी शराब। तो क्या आप मानते हैं कि माल्टा का सिर्फ माल्टा का नाम लेकर उत्तराखंड वासियों को गुमराह किया जा रहा है कि हम फल के रूप में मांगते हैं। हम इसे फल के तौर पर, मैं चाहूंगा कि लोकेश जी अपनी बात रखेंगे, और उस हमने प्रेस रिलीज में दिया, लगभग अपने सभी कार्यक्रम दिए हैं, बहुत डिटेलिंग पूछ भी सकते हैं। तो जो हमारा प्रोग्राम है और जो हमारे मांग पत्र के प्रमुख बिंदु है, वो मोटा मोटी लोकेश जी से मेरा आग्रह रहेगा। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि माल्टा जरूर लेके, हम माल्टा लेके भी आ रखे हैं हमने पौड़ी से। अब कल से हमारी माल्टा मोबाइल वैन चलेगी, कचमोली भी बनाई हुई लगभग लड़के ने, तो आप उस माल्टे को खाएं। और व्यक्ति के तौर पर पत्रकार तो है ही, हमारे साथी सब उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग हैं, सब इसका भला चाहते हैं, तो आप उसे खाएं भी और अपने आहार में भी शामिल करें। तो सबसे कह रहे हैं कि आप माल्टा बजाएं और सस्ता फल है। ठीक है जी लोग। मैं आपके सवाल पे जरा दो शब्द आपके सवाल पे, उनका बड़ा स्पेसिफिक और कहा था कि निजी जो प्राइवेट बिजनेस है वो क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि देखिए ये विन विन सिचुएशन है कि पहाड़ में ऑर्गेनिक माल्टा है। सब जानते हैं कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स दुनिया में हैं, समाज में हैं। ऑर्गेनिक उसके लिए रिकमेंड किया जाता है, उन चीजों से बचने के लिए। ये समाज के लिए अच्छा है, यूजर के लिए अच्छा है। उसका अच्छा दाम ऑर्गेनिक होने की वजह से अगर मिले, वो किसान के लिए अच्छा है। ये गैप सरकार नहीं भर पा रही है। मेरा आप लोगों से ही कहना है कि प्रेस इस मामले में मददगार हो सकती है। इस पॉइंट को हाईलाइट करके समाज के अंदर, सरकार में इसको आप कितनी अच्छी पब्लिसिटी दे सकते हैं। यदि आप इस पॉइंट, इन बिंदुओं से कन्विंस हैं, आपका विस्तार, आप प्रेस का विस्तार पहाड़ के अंदरूनी इलाकों में भी होगा, जहां उन फलों से लदे हुए पेड़ों को आप दिखा सकते हैं, वहां की परिस्थितियों को कि ये बहुत शुद्ध परिस्थितियों में उग रहा है। और अगर प्रेस इसको हाईलाइट कर सकती है, मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है, तो शायद उस गैप को भरने में मदद मिलेगी और कुछ प्राइवेट बायर भी अट्रैक्ट हो सकते हैं इस अच्छी पब्लिसिटी से। धन्यवाद। मैं 2-3 बातें रखूंगा आपके पास कि जो माल्टा उत्तराखंड का सबसे इग्नोर्ड फल है, और ये आज़ादी के बाद जब इसका उत्पादन यहाँ शुरू हुआ तो ये नेचुरल रूप में सारे उत्तराखंड में होने लग गया, लेकिन इसको वो मार्केट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में तो 6-7-8 रुपए तक गांव से ले रहे थे वो किलो, तो जिससे किसान को खास लाभ नहीं होता और लोग बर्बाद होना उसका देख रहे थे। तो इग्नोर्ड फल को राज्य के एजेंडे में आना चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से होता है, ऑर्गेनिक तो है ही। और यहाँ पर एक विशेष बात है, धात कई वर्षों से 2010 से एक उत्पादकता का मूवमेंट चला रही है। आप जानते हैं पलायन इत्यादि इत्यादि बड़ी समस्याएं, गांव खाली हो रहे हैं, वहाँ खेत बंजर पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई चीज स्वाभाविक रूप से पैदा होती है, उनमें से एक माल्टा है। उसे बंदर भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उसके उपयोग की नीति सरकार की होनी चाहिए। जो मोदी जी के एजेंडे में ये अभी बात आई है, वो इसीलिए आई है कि पिछले कुछ वर्षों में धात ने इसे उठाया है
और आप जानते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट्स आंकड़े चाहे कैसे भी दे रहे हो लेकिन बड़ी सतर्क रहती है और पब्लिक के मुद्दे उठाकर प्रधानमंत्री के मुंह से निकलवाती है, लेकिन एक्शन नहीं लेती। तो हम यहाँ चाहते हैं कि एक्शन लें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है माल्टे को लेकर, हम ये महसूस करते हैं कि ये सुदूर गांव में हो रहा है। अब सुदूर गांव में हो रहा है लेकिन ये प्लान्ड नहीं है अभी तक। मैंने एक पेड़ लगाया, 2 आपने, 4 इसने। जैसे हिमाचल और कश्मीर में सेब इत्यादि का जो औद्यानिक दृष्टि से विकास हो रहा है, माल्टा को भी प्लान्ड वे में लगवाया जाना चाहिए। सरकार का ये दायित्व रहेगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। सरकार का विशेष ध्यान है, ऐसे नहीं पेड़ बांट बूट के आ गए जैसे चल रही है आजादी के बाद से। और उसका कुपरिणाम ये रहा कि वो कोई, क्योंकि जिम्मेदार तो होता नहीं है, मॉनिटरिंग कोई करता नहीं है, तो जिसे गांव की भाषा में कहते हैं कि पेड़ ऐसे बांटने की जो हमें वो है कि आंकड़े में जोड़ने के हमने इतने लाख पेड़ बांटे। आजादी के बाद अगर इतने लाख पेड़ उगे होते तो उत्तराखंड का पास समृद्ध हो गया होता, जे.एंड.के एंड हिमाचल की तरह। तो तीसरी जो बात है, हम एक सोसाइटी हैं, नागरिक समाज है जो मुद्दे उठा रहे हैं। नागरिक समाज का जो जिम्मेदारी है, क्योंकि हम छोटी सी संस्था है, सरकार सबसे बड़ी संस्था है जो राज्य को नियंत्रित करती है। अगर राज्य को नियंत्रित करने वाली संस्था जिसके पास बहुत बड़ा बजट है उद्यान विभाग के लिए, सैलरीड लोग हैं, अगर वो इसको ध्यान से करेंगे तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में माल्टा को एक ब्रांड के रूप में हम स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इसलिए एक मांग पत्र तैयार किया है कि ये उपेक्षित फल तो है ही, हमने इसके जो गुणों को प्रचारित नहीं किया। एडवर्टीजमेंट सरकार को करना चाहिए, सूचना विभाग आपको तमाम चीजों के लिए अपने प्रचार प्रसार करता है। मैं समझता हूँ माल्टा को लेकर भी उन्हें कैंपेन चलाना चाहिए, क्योंकि हम तो संस्था है, हम तो आपको बोल रहे हैं चाय पिलाएंगे, बस बात खत्म। लेकिन सवाल क्या है, सरकार ही सबसे बड़ी संस्था है, वही नियामक है, वही कर सकती है। हम तो एक मन की बात कर रहे हैं ना अपने, कि ऐसा होना चाहिए। हम तो एक खोज रहे हैं कि हमारा समाज समृद्ध कैसे हो, पलायन रुके, उन खेतों में जो बंजर हो रहे हैं क्या हो सकते हैं। तो हम एक मांग पत्र जो है यहाँ पर देना चाह रहे हैं। अभी क्या एक बैठक हुई थी एक राजपुर रोड के होटल में, बड़ी हाई फाई। तो मैं देखता हूँ कि सरकार के पास इस छोटे से आयोजन के लिए जो वहाँ पर प्रेस का भी था, सेब को विदेश में भेजा गया था, और जो उस पे मैं समझता हूँ उस हाई फाई होटल में जितना खर्च किया गया था वैसा ही खर्च इनको माल्टे पर भी करना चाहिए। और जो औद्योगिक विपणन परिषद है उसको भूमिका को विस्तार देना चाहिए और उसको जमीन पर जाना चाहिए, धरातल पर कहाँ हो रहा है। अगर एक संस्था वाले जाएंगे कितनी बार जाएंगे, 1 बार 2 बार। तो एक वो है मांग पत्र है। और बसों में अब जो चमोली से आगे पैदा हुआ यहाँ आते आते उसका किराया कितना पड़ जाएगा कि वो किसान यहाँ तक ला ही नहीं सकता। तो ये सब सरकार को होने चाहिए और निःशुल्क बिक्री केंद्र बनने चाहिए, बल्कि क्रय केंद्र बनने चाहिए। और हम ये जो दे रहे हैं, और सरकारी स्कूलों में इनकी खपत होनी चाहिए। और मिनिमम जो 10 रुपए क्या होता है आजकल, अब शायद बढ़ाएंगे तो वो करें। और ये सभी जो चीजें हैं ये हम आपको दे रहे हैं, कृपया आप इन्हें पढ़ भी लीजिए ताकि आप ये जो है मांग। आपके पास कोई कंक्रीट खाता है कि प्रधानमंत्री जी को मिनिस्ट्री से कोई भेजा गया था, वो तो ऐसे ही कुछ रिपोर्ट नहीं करते। हाँ ये नहीं, एक्चुअली देखिए हमारे पास कोई कॉन्क्रीट डेटा नहीं, सच बात। लेकिन उन्होंने मेंशन किया अपनी घोषणा में, जैसे मेंशन से क्या मतलब, वो तो गढ़वाली भी बोल लेते हैं, तो वो भाषा जानते हैं। नहीं, सुनिए करना अलग चीज है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा आपसे, मेरा ये कहना है कि आपकी संस्था ने कोई रिपोर्ट मिनिस्ट्री को दिया या डिपार्टमेंट को दिया, या कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने प्राइम मिनिस्टर कार्यालय को भेजा, नहीं भेजा तो उस बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है ना। नहीं, ठीक है, आप उसको इस तरह से लेते हैं। हम तो केवल एक बात कह रहे हैं कि वो बात उस एजेंडे में आई है, प्रधानमंत्री के भाषण में बात आई। हम क्लेम नहीं कर रहे, हमको कोई क्लेम चाहिए भी नहीं। हम तो अल्टीमेटली सोशली अवेयर होते हुए इस बात को उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा व्यास जी इस बारे में बताएंगे, इसकी प्रेस वार्ता खत्म करेंगे। मैं चाहूंगा शुभम जी से कि माल्टे की खचबोली और माल्टा जरूर सबके सब बोलेंगे व्यक्तिगत रूप से। तो व्यास जी 2 शब्द। दरअसल जो आपका प्रश्न है कि ये प्रधानमंत्री ने क्यों मेंशन किया, प्रधानमंत्री को कोई भी बात अगर कहनी होती है उससे पहले वो राज्य सरकार की उसमें संस्तुति लेती है। राज्य सरकार से ही इस तरह का रिकमेंडेशंस जाती हैं, उसके आधार पे ही उनका ड्राफ्ट जो भी उनका भाषण है वो बनता है। और कहीं ना कहीं देखिए हमारी संस्था का काम है सरकार को और नीति नियंताओं को इन्फ्लुएंस करना, और उस इन्फ्लुएंस करने की दिशा में हम लोग
निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने हरेला कार्यक्रम जो 2010 से शुरुआत की थी, 2015 में उसको राज्य पर्व घोषित किया गया। तो मैं समझता हूं इसी तरह से माल्टा को भी एक निश्चित पहचान देने में और उसका किसानों को उसका एक अच्छा मूल्य देने की दिशा में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की उस ओर भी ध्यान आकर्षित हुआ है। और हमारा मतलब एज ए संस्था का जो मुख्य कार्य है उसमें सरकार को इन्फ्लुएंस करना, पॉलिसी मेकर को इन्फ्लुएंस करना और इस प्रक्रिया में मुख्यतः एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और उस पर जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको सब्सिडी, साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज, जिससे कि यात्रा के समय पर माल्टा का उपयोग हमारे तीर्थ यात्री कर सकें। आने वाले 2027 के अर्ध कुंभ में मैं समझता हूं ये उस समय उपयुक्त समय भी है। अर्ध कुंभ में इतना माल्टा हमारा अगले वर्ष 2027 में उपयोग हो सकता है। तो अगले जो 2 वर्ष की है, इस वर्ष और अगले वर्ष आने वाले वर्ष में अगर हम ये प्रयास जारी रहेंगे तो मैं समझता हूं कि कम से कम हमारा किसानों को 40 से 50 रुपए उसका मूल्य मिल सकता है। और जो एक समस्या जो इसकी खेती में आ रही है, अभी हमारे यहाँ चकबंदी नहीं है। अगर सरकार इस विषय में पहल करे तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के तहत इसमें टेक्निकली सब किसानों को उस कोऑपरेटिव का पार्ट बनाकर वहां पर माल्टा की खेती को प्रोत्साहित किया जा सकता है, उसके नीचे हाउस लगाए जा सकते हैं और इस तरह से जो प्रोड्यूस होगी उसी को उस कोऑपरेटिव के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो उसके विपणन का उसका जो बेसिकली आज किसान क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसको उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, उसका मार्केट नहीं मिल रहा है। मंडी में भी उसका किस तरह से बेचा जाए, किस तरह से वो फैसिलिटेट, पैकेजिंग कैसे हो, इस संबंध में मुझे लगता है एक ठोस नीति की आवश्यकता है और हम उस दिशा में सरकार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं और निरंतर उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद। आप बोलो, हो गया, पूछना चाह रहे हैं ना। धात संस्था का अध्यक्ष। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ सरकार से आपने अपील की है और जो मांग पत्र है वो कितने सूत्रीय मांग पत्र है आपको, क्या कुछ कहेंगे सरकार से? ये माल्टा का सीजन है, आजकल माल्टा बिकने लग गया, बाजार में आने लगे और दिसंबर तक चलेगा, ये जनवरी तक चलेगा है। हम ये पहाड़ का एक बहुत अच्छा और ऑर्गेनिक फल है, लेकिन सबसे इग्नोर्ड फल है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जनता जो उगाते भी हैं, और ये प्लांट वे में नहीं उगाते बल्कि जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसे घर में उगा देते हैं। ये प्लांट वे में होना चाहिए, ये ऑर्गेनिक है, स्वाभाविक रूप से पहाड़ में उगता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये एक आर्थिक स्रोत बन सकता है भविष्य के लिए, क्योंकि इस पर वैसी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। और सरकार को इसके लिए जो तमाम औद्यानिक विकास परिषद है उसका विस्तार करना चाहिए, उन्हें धरातल पर जाना चाहिए और इसे राज्यफल भी घोषित किया जाना चाहिए इस रूप में कि इसमें बड़ी संभावनाएं हैं कृषि को बदलने की, क्योंकि खेत हमारे लगातार 6% तक खेती आ गई है और लोग छोड़ते जा रहे हैं। अगर ये उगेगा तो इसका वो होगा। तो क्योंकि सरकार एक बड़ी संस्था है, एक नियामक संस्था है, सब कुछ कर सकती है। हम तो एक सिविल सोसाइटी हैं और हम आवाज़ उठाते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे फलों को या उत्पादकता को जो स्थान या जिस रूप में हम कर सकते हैं उनमें एक विकल्प माल्टा का फल भी है। ये जो दूसरे सीजन में दूसरे फल आएंगे उनकी बात करेंगे, तो माल्टा पर सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वर्तमान समय में जो उनकी न्यूनतम जो मिनिमम जो क्या कहते हैं समर्थन मूल्य देते हैं उसमें वृद्धि की जानी चाहिए ताकि किसान को वास्तविक लाभ हो। एक बड़ी बात है कि पहले बहुत कम मूल्य मिलता था, 7 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। तो 10 रुपए किलो में अगर कोई फल वो बेचना चाहेगा तो उसे बहुत लाभ नहीं होता। लेकिन अगर सरकार गारंटी देगी तो मैं समझता हूँ लोग फिर वास्तविक रूप में माल्टा का कृषिकरण करेंगे, उत्पादित करेंगे। अदरवाइज तो शौक से लगाते हैं कोई। सर, एक बड़ी दिक्कत जो उत्तराखंड के किसानों को है, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में हम लगातार देखते हैं कि जो जंगली जानवर है वो उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं और उनको उतना मूल्य नहीं मिल पाता है उनका जितना उनका लगान आ जाता है। तो उसके लिए क्या सरकार से? देखिए, सरकार अब जैसे भारत में किसानों के लिए बहुत तरह की सब्सिडियां हैं,
उत्तराखंड का ढांचा बिल्कुल अलग है, पहाड़ है, जंगली जानवर हैं, लेकिन जैसे ये जो यहाँ का हिमाचल में एक विद्यालय है, जो महाविद्यालय है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ये धर्मशाला के साथ है, तो वहाँ पर एक ऐसी टेक्निक आ गई है कि पालमपुर में, तो उन्होंने अभी ग्राफिक में 2 साल पहले किया था कि ऐसे तार बाड़ की व्यवस्था कर दी है। वैसे मैंने कई और जगह भी देखी है कि जंगली जानवर उस पर छूते ही उन्हें हल्का सा करंट लगता है और वो दूर भागते हैं। अब क्योंकि पहाड़ के किसानों के हितों की रक्षा कर रही हैं, उन लेपर्ड से, जो भालू होते हैं, लंगूर से, बंदरों से बचाने के लिए इस तरह की सुविधाएं उन्हें देनी पड़ेंगी। तो सरकार को अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। सरकार देगी तो लोग फिर प्रोत्साहित होंगे। अगर बाघ के भरोसे कोई खेती कर ही नहीं सकता, रीछ, लंगूर और जो दूसरे वन्य जीव हैं उनसे बच नहीं सकते, तो लोग डर के मारे खेती छोड़ेंगे। लेकिन अगर सरकार इस तरह के उपाय करेगी तो मैं समझता हूँ प्रोत्साहित होंगे। इसमें मैं सपोर्ट करना चाहूँगा। माल्टा एक ऐसी फसल है जो बंदर और जंगली जानवर भी उसको नुकसान नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसी फसल है जिसको हम निर्बाध रूप से इसको लगा सकते हैं, इसकी फसल कर सकते हैं। तो ये जंगली जानवर वाला जो इशू है वो भी इससे एड्रेस हो जाएगा। सर लेकिन किसान उसको लगा के क्या करेगा जब उसको उसका मूल्य ही नहीं मिल पाएगा? हाँ, तो सरकार ही ये जिम्मेदार है, जिम्मेदार सोसाइटी तो खाने के लिए आप हैं कि आपको हम प्रोत्साहित करें, लेकिन सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि सरकार ने इसके लिए बड़ी बड़ी जो निकाय बना रखे हैं, निगम बना रखे हैं, औद्योगिक जो परिषद बना रखी हैं, तो उनकी जिसे कहते हैं कानूनी जिम्मेदारी, शासकीय जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, हम ये बात कहेंगे। इसमें केवल इतनी सी बात है कि जो मंडियां है ना, उत्तराखंड में जितनी मंडियां है वहां पर स्थानीय फलों के लिए एक तो विशेष स्थान होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको प्रमोट करना है, पहाड़ को बचाना, सुविधा भी होनी चाहिए और सुविधा होनी चाहिए। उसकी ढुलाई के लिए हमने जो मांग पत्र में लिखा हुआ है कि देखो पहाड़ से ढुलाई फ्री अगर मिल जाएगी तो जो उसका 1/4 खर्चा वो बच जाएगा। तो आपको थोड़े उनको प्रोत्साहन के लिए कुछ जगह छूट देनी, वो ये वही दे सकते हैं, ये हमारे सब और जो दिखता है वो बिकता है, और आप लोगों का भी एक रोल आता है कि आप लोगों को इसको प्रमोट करने में, इसको अपने न्यूज में स्थान देना है, तभी ये आगे सरकार का ध्यान भी आकर्षित होगा। धन्यवाद। और माल्टा खा के जाना लीजिएगा ना, ताकि आपको पता चले कि कैसा है।